हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? मैं स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल ARS लर्निंग पे, जहां पर हम बना रहे हैं पाइथन बेसिक ट्यूटोरियल की आज चौथी वीडियो, जहां पर हम सीखेंगे कि पाइथन लैंग्वेज होती क्या है, इसे कैसे यूज़ करते हैं, इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं और हमें पाइथन कैसे बेनिफिट कर सकती है अगर हम अपने किसी भी फील्ड में हों, हम स्टूडेंट हों, हम वर्किंग प्रोफेशनल्स हों, हम कॉलेज स्टूडेंट्स हों, तो हमारे लाइफ में पाइथन कहाँ, कैसे और क्यों इस्तेमाल होगी और हमें पाइथन क्यों सीखनी चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का हमारा एम क्या है? आज का हमारा एम सोली है कि हम सारी चीज़ें जान लें पाइथन के बारे में, इससे पहले कि हम पाइथन पे काम करना शुरू करें, क्योंकि अब हमारी नेक्स्ट वीडियो से हम पाइथन पे प्रोग्राम्स लिखना स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले आप सबको ये बातें क्लियर होनी चाहिए कि पाइथन जो है वो किस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसके फायदे क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली पॉइंट है कि पाइथन क्या है, कौन सी लैंग्वेज है, इसके फीचर्स क्या हैं और इसके एरिया ऑफ यूसेज क्या है, कहाँ कहाँ पाइथन यूज हो रही है आज के डेट में। तो सबसे पहले बात क्लियर कर लेते हैं कि व्हाट इज अ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो इट्स एन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइंड बाय ग्यूडो वैन रोजम। तो ये एक हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको ग्यूडो वैन रोजम ने डिजाइन किया था अपने बच्ची को मैथमेटिक्स सिखाने के लिए, और उन्होंने इसका नाम दिया पाइथन। अब उन्होंने इसका नाम पाइथन क्यों दिया, इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो मॉन्टी पाइथन नाम के कॉमेडी शो, जो कि एक ब्रिटिश कॉमेडी शो था, एक ब्रिटिश कॉमेडी ग्रुप था, उनसे बहुत ही प्रभावित थे और अपने डिजाइनिंग फेज में ये उस शो को बहुत ही देखा करते थे। तो वहां से इन्होंने इस लैंग्वेज का नाम पाइथन रख दिया। सो इट्स एन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपको नहीं पता कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी दूसरी वीडियो देखें जहां पर हमने इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा की थी, व्हाट आर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑल दैट थिंग। तो आप जाकर उसे देखें, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड पाइथन इज ए इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट मीन्स इट यूजेज ए इंटरप्रेटर इंस्टेड ऑफ ए कंपाइलर। अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, हमारे चैनल पर है, तो आप जाकर उसे देख लें। इट्स एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बाय नेचर। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, ये मैं आपको थ्योरी में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे। ये जब हम प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करेंगे और जब हम क्लासेस, एक टॉपिक है पाइथन में, जब हम क्लासेस में पहुंच जाएंगे तो वहां पर आपको पता चलेगी कि व्हाट एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स। ठीक है, बट अभी के लिए मैं आपको बस इतना बता देता हूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जहां पर हम रियल लाइफ इंस्टेंसेस को यूज करते हैं अपने प्रोग्रामिंग मेथड्स के लिए। ठीक है, तो अभी ये चीज़ आपको थोड़ी सी अजीब लगेगी, बट जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करेंगे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ईजी चीज़ें हैं। एंड इट्स हैड अ वेराइड फील्ड ऑफ एप्लीकेशन। इसकी जो फील्ड ऑफ एप्लीकेशन है ये बहुत ही वेराइड है, और आज के समय में अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ग्रोथ सबसे ज़्यादा हो रही है तो वो विदाउट अ डाउट पाइथन है। और भी सारी लैंग्वेजेस हैं, बट पाइथन की जो ग्रोथ ग्राफ है वो बहुत ही ज़्यादा पीक है अभी के डेट में। तो अगर कोई भी आदमी अभी पाइथन सीख रहा है या उसने पहले से सीख के रखी हुई है तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। तो आपको बिल्कुल सीखनी चाहिए पाइथन। चलिए, नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पाइथन। देखिए, किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले आपको उसके फीचर्स पता होने चाहिए। जैसे अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको इंग्लिश के फीचर्स पता होने चाहिए, आप हिंदी सीख रहे हैं तो हिंदी के फीचर्स पता होने चाहिए। वैसे ही प्रोग्रामिंग में अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हैं एज योर फर्स्ट लैंग्वेज और एज योर सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज इंस्टेड, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मुझे दूसरों से अलग क्या मिलेगा। तो उसी तरह पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑलरेडी मार्केट में हैं, जैसे कि सी है, सी प्लस प्लस है, जो कि बहुत ही पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, फिर जावा है। बट पाइथन में ऐसा क्या खास है? तो पाइथन की सबसे बड़ी आप फीचर बोल सकते हैं, एडवांटेज बोल सकते हैं, वो ये है कि पाइथन लिखने और समझने में बहुत ही आसान है। इनफैक्ट एक बच्चा भी पाइथन सीख सकता है। अगर एक क्लास 6 और क्लास 7 का अगर बच्चा है और उसको अगर सही से सिखाया जाए तो वो भी पाइथन सीख सकता है। ये पाइथन इतनी इजी लैंग्वेज है। बट
ईजी है इसका मतलब ये नहीं कि ये पावरफुल नहीं है, बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है। तो ये आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि आपको कम में ज़्यादा का फ़ायदा मिल रहा है, आप कम लिखेंगे पावर ज़्यादा रहेगा। तो इट्स एन ईजी लैंग्वेज, कोई भी सीख सकता है। इट्स एन मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज? देखिए, जब भी हम किसी भी एक कंप्यूटर पे कोड लिखते हैं तो वो कंप्यूटर या तो विंडोज़ का हो सकता है या लिनक्स का हो सकता है। दैट मीन्स कि कंप्यूटर की आर्किटेक्चर अलग अलग हो सकती है, कंप्यूटर अलग अलग तरह का हो सकता है। तो अगर मैं एक कंप्यूटर पर अपना कोड लिखूं और वो कोड अगर दूसरे कंप्यूटर पर ना चले तो क्या फ़ायदा है मेरे कोड लिखने का? तो पाइथन ने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया। पाइथन के कोड्स आप नो मैटर किसी भी कंप्यूटर पे लिखें, किसी भी टाइप के मशीन पर लिखें, वो हर एक मशीन पर रन करती हैं। बस उस मशीन पर पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल्ड होना चाहिए। क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटर अब सारे ही मशीन्स के लिए लगभग आ गई हैं, तो बस पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल होना चाहिए और आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी एक मशीन पर लिखी हुई कोड दूसरे मशीन पर नहीं चलेगी। ठीक है, इट्स एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब इसका फ़ायदा जो है आपको आने वाली वीडियोस में समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने का फ़ायदा क्या है। और ये पाइथन और भी पावरफुल तब बन जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज होती हैं। अब ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज क्या होती हैं ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा जब हम फर्दर वीडियोस बनाएंगे। बट अभी के लिए आप इतना समझ करके रखें कि अगर आपको कोई भी काम करना है और अगर उस काम का आधा से ज़्यादा हिस्सा आपको पहले से बना बनाया मिल जाए, जैसे कि इक्वेशंस होते हैं, मैथमेटिक्स में इक्वेशंस होते हैं, इक्वेशंस आपको बने हुए मिल गए, आपको बस वैल्यू रखना है और आपके लिए आंसर रेडी है। तो ऐसा ही कुछ होता है जब हम किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं। लाइब्रेरीज में कोड पहले से लिखी हुई रहती हैं, आपको बस उस कोड को अपने प्रोग्राम में लाना है और यूज़ करना है, एज सिंपल एज दैट। सो पाइथन के पास ह्यूज नंबर ऑफ लाइब्रेरीज हैं जिससे कि वो बहुत सारे काम कर पाता है, जो कि उसके पावर को और ज़्यादा इन्हांस करता है। जैसे कि पाइथन के पास मैथमेटिक्स के लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, मशीन ऑटोमेशन के लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरल नेटवर्क्स, इन सारे के लिए अलग अलग लाइब्रेरीज पाइथन के पास बनी हुई हैं। और इनफैक्ट पाइथन के पास अपनी रोबोटिक्स की लाइब्रेरी भी है। तो अगर कोई बंदा रोबोटिक्स में इंटरेस्टेड है तो वो बिल्कुल पाइथन सीख सकता है। तो आगे बढ़ के ये देख लेते हैं कि फील्ड ऑफ यूसेज पाइथन की क्या क्या है। तो पाइथन जो है नेवरदलेस आजकल लगभग सारी ही फील्ड्स में एप्लीकेबल हैं, बट कुछ डोमिनेटिंग फील्ड्स हैं पाइथन की जिनमें वो अभी डोमिनेट कर रहा है। वो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो कि टिकेंटर बोल के उसकी एक लाइब्रेरी है। टिकेंटर एक लाइब्रेरी है जिससे कि हम ग्राफिकल यूजर्स एप्लीकेशन बना सकते हैं विंडोज़ के लिए। वेब डेवलपमेंट में बहुत सारे लोग पाइथन यूज़ कर रहे हैं। ड्रॉपबॉक्स एक एप्लीकेशन है जो पाइथन यूज़ करता है अपने एप्लीकेशंस बनाने के लिए, जिसमें दो फ्रेमवर्क्स हमें मिलते हैं, जैंगो और फ्लास्क, जिसको यूज़ करके हम वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जो वेब पेजेस आप देखते हैं, वेब एप्लीकेशंस देखते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, तो इन सारी वेबसाइट्स को बनाने के लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए जो कि पाइथन हमें देता है एक फ्रेमवर्क के थ्रू। फिर डेटा एनालिटिक्स के लिए हमारे पास बहुत सारी अलग अलग लाइब्रेरीज हैं। नाउ व्हाट यू मीन बाय डेटा एनालिटिक्स? डेटा एनालिटिक्स का मतलब ये होता है कि हमारे पास बहुत सारा डेटा है, उसमें से हमें कुछ मतलब निकालना है, तो वी नीड अ पावरफुल टूल। एंड नाउअडेज पाइथन इज प्रूविंग टू बी दैट पावरफुल टूल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ लाइब्रेरीज, जैसे कि नमपाई है, पैंडाज है, साइकिट लर्न है। हालांकि ये सारी चीज़ें आपको अभी बहुत ही ज़्यादा टफ लग रही होंगी, बट हैं ये सारी इजीज, ये सारे बस लाइब्रेरीज के नाम हैं और कुछ नहीं है। और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि रोबोटिक्स, जो कि कंबाइंड डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस में आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वहाँ पर हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है टेंसर फ्लो, जिससे कि हम मशीन बॉट्स बना सकते हैं, अपने कंप्यूटर को ट्रेन कर सकते हैं टू थिंक लाइक ह्यूमन, बिकॉज दैट इज़ व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज, टू थिंक लाइक ह्यूमन। तो कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं, उन सब को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग दी लाइब्रेरी टेंसर फ्लो। तो अगर आप एक बिगिनर हैं जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, देन पाइथन इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू बिकॉज इट्स ईजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
इवन इफ आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपने पहले से सी प्लस प्लस, जावा या और कोई लैंग्वेज सीख के रखा है एंड यू नीड ए चेंज, सो पाइथन कैन बी ए गुड ऑप्शन फॉर यू इफ़ यू वांट टू हैव अ चेंज इन योर प्रोग्रामिंग सेट, जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि पाइथन के बहुत सारे एप्लीकेशंस और बहुत सारे वर्क डिमांड्स अभी भी फील्ड में हैं। तो इफ़ यू आर ट्राइंग टू लर्न पाइथन, गो ऑन, आप इस सीरीज़ में बने रहें, जो कि इस बिगिनर सीरीज़ में आपको उस बिगिनिंग के लिए सारी कुछ सिखाई जाएंगी, और आने वाले वीडियोस में हम बिल्कुल प्रोग्रामिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं पाइथन के रिलेटेड तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम बिल्कुल उसका रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको और भी सारी वीडियोस देखने हैं पाइथन पे जो कि इस बिगिनर सीरीज़ में आने वाले हैं, तो बिल्कुल हमारे पेज को लाइक करके रखें FB पे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो अभी के लिए बाय बाय।